एंड स्क्रीन शेयर। अच्छा, अब आपने देखा है कि यहाँ पर हमने क्यूबिज्म तक को तो देख लिया है। अब क्यूबिज्म के बाद क्या हो रहा है? क्यूब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है तो बहुत से आर्टिस्ट जो हैं वो यहाँ से चले गए, भाग गए, उनको कुछ को निकाल दिया गया, बहुत सख्तियां आर्टिस्टों के ऊपर हो रही। तो ये वो टाइम पीरियड है जिसमें फिर हमें बहुत चेंज नजर आता है आर्टिस्ट के काम के अंदर भी, और खास तौर पे पिकासो के काम के डिफरेंट फेजेस स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पर आकर। एक मिनट, मुझे देखो, ये कुछ पेंटिंग्स मैं आपको और एक्स्ट्रा दिखाना चाह रही थी। ये इसकी साइमल्टेनियस क्यूबिज्म की, और ये देखो ये भी इसकी साइमल्टेनियस मैन विद अ पाइप, ये इसकी पेपर कोलाज वाली है। ये देखो ये इसकी एब्स्ट्रैक्ट फेज की पेंटिंग्स हैं। ये भी वो है, थ्री म्यूजिशियंस, ये कोलाज वाली है। और ये है स्टिल लाइफ विद अ केन्ड चेयर। यहाँ बकायदा उसने केन और बाकी चीजें फिजिकली लगाई हुई हैं। ठीक है। ये हाउस एट लिएस्टिक बाय जॉर्ज बराक की शुरू का फेज है। ये इसका एनालिटिक क्यूबिज्म हो गई। मैं देख लूं कुछ चीज रह तो नहीं गई यहाँ पर पीछे, ताकि मेरे हम आगे चलें। ठीक हो गया ये। अच्छा, अब यहाँ से आप देखोगे कि अब जो टाइम पीरियड है 1914 से 18 के अंदर, ये सारा जो इन्होंने सिंथेटिक क्यूबिज्म, मैंने जैसे बताया, ये एक रिएक्शन है आर्टिस्टों का टुवर्ड्स की दैट टाइम पीरियड, कि उन्होंने इतना डिस्टॉर्ट कर दिया है, फॉर्म ही खत्म कर दी, और फॉर्म को रीगेन करने का मेथड था उनका कि उन्होंने फॉर्म को मिनिमाइज कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि एक दफा फिर से पिकासो जो है वॉर के टाइम पीरियड में 1920 से 25 का जो पीरियड है वॉर के इमीडिएट बाद का, इसने थोड़ी सी एग्जैजरेशन, इमोशनली एग्जैजरेटेड और इंटेंसिफाइड किस्म की पोर्ट्रेट शुरू कर दी है, जिसमें उसकी ये वाली पेंटिंग है वुमेन इन वाइट, जिसके अंदर दोबारा से ये प्लास्टिक क्वालिटीज को रीगेन करने की तरफ चला जाता है। और उसके बाद स्कल्पचर्स फॉर्म्स आपको यहाँ पर हर तरफ, हर दफा आपको इसकी फॉर्म जो है वो लाजमी दिखेगी। और यहाँ पर अभी आगे चलकर इनकी जो ये पेंटिंग्स हैं, अभी और थोड़ी सी आगे चल के देखोगे तो आप देखोगे कि आगे सुरलिस्ट आर्टिस्ट जो हैं वो इसके काम से कैसे इंस्पायर होंगे। अच्छा, और इसकी एक पेंटिंग है ग्यूरानिका। ये पेंटिंग जो है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये उसने वॉर के ऊपर बनाई थी। ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग थी। और अब ये देखो कि पिकासो के रंग बहुत कंट्रोल्ड हैं, बहुत म्यूटेड अर्दन टोन्स में काम कर रहा है। ये ग्यूरानिका इज पेंटिंग जो है, दिस इज बेसिकली द डिजास्टर ऑफ वॉर। इस तरह से कि आप ये देखें, यहाँ पर आपको इस पेंटिंग में सन नजर आएगा सेंटर में, जिसके अंदर एक बल्ब सा जल रहा है। और यहाँ पर आपको बुल नजर आएगा। बुल इज अ सिंबल ऑफ पावर। सेंटर में एक घोड़ा सा नजर आ रहा है आपको, बड़ा एग्जैजरेटेड सा, चिल्ला रहा। और नीचे एक फिगर गिरा हुआ नजर आ रहा है, और घोड़ा जैसे उस फिगर के ऊपर चढ़ा हुआ है। सो और फेसेस को आप राइट साइड के ऊपर देखो, पीछे एक आर्म है जिसने कुछ कैंडल पकड़ी हुई है। और हॉर्स, हॉर्स की टांगे, इंसानों की टांगे, एवरीथिंग इज एट इट्स एक्सट्रीम एग्जैजरेशन ऑफ डिस्टॉर्शन। अब ये एग्जैजरेशन ऑफ डिस्टॉर्शन जो है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द रिएक्शन अगेंस्ट वॉर। बुल, हॉर्स ब्रूटैलिटी को शो कर रहे हैं। वॉर, वॉर की रिप्रेजेंटेशन हो रही है, पावर, इंसानों को किस तरह से टॉर्चर्ड और टॉर्मेंटेड बनाया हुआ है उसने। और बुल जो है और जो टॉर्मेंटेड हॉर्सेस हैं, ये उसके हैं सिंबल ऑफ वॉर्स, पावर। ठीक है। ये ग्यूरानिका जो है इसने वॉर के बाद बनाई है, जिसमें वो बताना चाह रहा है कि ह्यूमन सफरिंग कितनी ज्यादा हुई है वॉर के अंदर। बहुत ही
सिंबॉलिक पेंटिंग है, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, और डिस्टॉर्शन ऑफ फॉर्म बहुत ज्यादा है। और ये सारा कुछ उसने कॉन्शियसली किया है क्योंकि वो ये दिखाना चाह रहा है कि इंसानियत के साथ कितना बुरा सलूक हुआ है। फिर उसकी एक और पेंटिंग आती है, women by the in front of mirror। ये है, हाँ, यहाँ देखो क्या हो रहा है, women in green का नाम दिया इसने। हाफ फीमेल है और हाफ पिग है। दिस इज अगेन a mocking and symbolic gesture against society। और उसके बाद आप देखो इसकी एक और बहुत इंटरेस्टिंग पेंटिंग है, कार्नल्स हाउस। कार्नल्स हाउस, ये यहाँ पर इसकी लीनियर क्यूबिस्ट क्वालिटी आपको गिरानिका में भी नजर आ रही है, फैसेट्स में डिवाइड किया हुआ है, और ये क्वालिटी आपको यहाँ पे भी नजर आ रही है कॉर्नल हाउस में 1945 में। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान में बनी हुई पेंटिंग है। और आप यहाँ देखो ह्यूमन सफरिंग आपको इधर भी नजर आ रही है बहुत ज्यादा। बेसिकली ऊपर कुछ स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो उसने आउटलाइन में छोड़े हुए हैं, और उसने पूरी वर्किंग ब्लैक और ग्रे के अंदर की हुई है, लाइन उसकी बहुत डोमिनेटिंग है। और ये सारी की सारी जो है चीजें वो उसने टॉर्चर ऑफ वॉर के ऊपर की हुई है। ठीक है, उसके बाद इसका एक और फेज आना है जिससे पूरी की पूरी अगली एक मूवमेंट स्टार्ट होनी है, वो है ये टू विमेन रनिंग ऑन द बीच। अब देखो इस तरह की अगली विमेन, मगर यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज नजर आती है ना, वो है इसका स्काई का कलर। और ये ऐसा लग रहा है जैसे वो बड़ी खुश हैं, बड़ी एक्साइटेड हैं, और फ्रीडम की फीलिंग है इसकी इस पेंटिंग के अंदर। और अगेन ये उसकी वॉर के बाद द रेस पेंटिंग का नाम भी है कि इसकी वॉर का रिएक्शन है कि लोगों को फ्रीडम चाहिए, उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए, दे शुड रीजॉइस देयर एनवायरनमेंट। सिंप्लीफिकेशन, डिस्टॉर्शन, एग्जैजरेशन, symbolic use of colors and symbolic use of forms, ये सारा कुछ हमें आप इसके एंड के पीरियड में मिलता है। और ये वो पेंटिंग्स हैं कि फॉर्म्स को, फीमेल्स को ऐसे परसीव करना जो आगे चल के सुरलिस्ट आर्टिस्ट इससे इंस्पायर होनी है। ये है जी स्लीपिंग, पालोमा स्लीपिंग 1952। अब देखो ये स्लीपिंग का जेस्चर कितना टॉर्चर्ड है। ये इसके बार वॉर के बाद की पेंटिंग है। 52 है ना, हाँ, ये इसकी वॉर के बाद की पेंटिंग है। ठीक है जनाब, अब आप ये देखें कि पिकासो के फेजेस कितने ज्यादा हैं काम के। अगर आप चाहें तो मैं एक दफा दोबारा दिखा देती हूँ आपको। ये इसका ब्लू पीरियड, ये इसका पिंक पीरियड, और फिर बराक के साथ मिलकर ये इसका एनालिटिकल क्यूबिज्म का पीरियड, जिसके अंदर ये पेंटिंग्स उसकी हैं फैसेटेड क्यूबिज्म के अंदर। ये साइमल्टेनियस क्यूबिज्म, जब एक वक्त में वो कहता है सब कुछ नजर आना चाहिए। ये पेपर कूल है, यानी कि कोलाज वाला टाइम पीरियड, ये नहीं, ये कोलाज वाला टाइम पीरियड। ठीक है, और ये भी नहीं, ये फैसेटेड है, ये वाली है, ये वाली है। और उसके बाद जब ये क्यूबिज्म से हट रहा है तो फिर इसका थोड़ा सा ये वाला काम जिसके अंदर बहुत डायरेक्ट इसने वॉर के ऊपर काम किया है। और ये वो पेंटिंग है जिसमें फिर आगे चल के सुरलिस्ट इंस्पायर हो रहे हैं। ठीक है, अब आप ये देखें कि इस आर्टिस्ट के काम के अंदर कितनी ज्यादा एवोल्यूशन है। ये मैंने एक रखी थी कि आपको ये दिखाना था कि इसकी ड्राइंग देखो कितनी स्ट्रांग है। ये ड्राइंग आगे आपको चल के हमारे अपने साथ के इनके काम के अंदर ये क्वालिटी नजर आती है। ठीक है, अब ये, हाँ, ये था आपका क्यूबिज्म। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है।